नमस्कार दोस्तों, मैं अजीज टोप्पो और आप देख रहे हैं सच की आवाज। देश में कभी हिजाब विवाद तो कभी आजान विवाद तो कभी हलाल विवाद पैदा किया जा रहा है। देश में छोटी छोटी चीजों को लेकर नफरत की राजनीति किया जा रहा है। कर्नाटक से शुरू हुआ हलाल विवाद पर भाजपा के केंद्रीय गृह मंत्री शोभा करंदलाजे ने अजीबोगरीब बयान दिया है और उन्होंने कहा कि हलाल मीट समाज में सिर्फ कुछ लोग ही खाते हैं, हिंदुओं को इसे खाने की जरूरत नहीं है। मुसलमान अगर हलाल मीट खाते हैं तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कृपया हमें इसे खाने के लिए फोर्स ना करें। अब कोई किसी को हलाल मीट खाने के लिए जबरदस्ती तो कर नहीं रहा है। वैसे मंत्री जी देश की प्रमुख समस्याओं को छोड़कर इतनी सी छोटी सी बात पर बयान देने के लिए समय निकाला, ये बड़ी बात है। और हलाल और झटका की बात रही तो यह मात्र अपने हृदय को तसल्ली देने वाली बात है कि हम झटका खाते हैं या फिर हलाल। वास्तव में किसी भी जीव की हत्या एक गुनाह है और झटका हो या हलाल, पशु की जान दोनों तरफ से जाएगी। और ये हम किस ओर जा रहे हैं जहां पर हम स्वास्थ्य और शिक्षा की बात ना होकर मटन और चिकन पर बात कर रहे हैं। यह देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। देश में महंगाई क्यों बढ़ रहा है, जनता को अब समझ में आया, क्योंकि इतने होनहार नेता और मंत्री उच्च पदों पर बैठे हैं जिनको देश की समस्याओं से कोई लेना देना ही नहीं है। इनको तो सिर्फ मटन और चिकन पर बहस करना है और देश में नफरत फैलाना है। क्या यही है विश्व गुरु बनने का रास्ता? मैं सवाल करता हूं। क्या खाना है क्या नहीं ये छोड़िए मंत्री जी, अगर आपकी सरकार का महंगाई पर नियंत्रण नहीं रहा तो देश की आधी आबादी को रोटी भी नसीब नहीं होगा। लोगों के भूखे पेट चिंता करने के बजाय आप मीट मटन पर सुझाव दे रही हैं। कुछ सुझाव देना ही है तो अपनी सरकार को सुझाव दीजिए कि महंगाई को कम करे, आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स कम करे, वैट कम करे। इस कठिन समय में मंत्रियों सांसद के तनख्वाह भत्ते को कम करें। भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग देश में अपनी नाकामी छुपाने के लिए एक विशेष समुदाय को टारगेट कर रहे हैं और नफरती विवाद पैदा कर रहे हैं ताकि महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मुद्दों पर कोई सवाल ना उठा सके। तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, जिस देश में शांति नहीं होगा उस देश में महंगाई बढ़ेगा, उस देश में नफरत बढ़ेगा और भारत के मौजूदा आर्थिक हालत के संदर्भ में आने वाला वक्त कैसा होगा इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए इन नेताओं की राजनीति से बिल्कुल दूर रहें। ठीक है दोस्तों, इसी तरह सच की बात, सच की आवाज सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद।